अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसे कि पॉडकास्ट हम लोग आप लोगों के लिए जो लेके आए हैं तो ये जिम के हवाले से, जिम के अकॉर्डिंग से है और साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी, जो आज हमारे गेस्ट साथ हैं। तो आज हमने इसलिए हमारे इस गेस्ट को इसको साथ रखा है कि इनकी क्रिकेट टीम के अंदर, क्रिकेट जर्नी के अंदर फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है और जिम कितना इम्पोर्टेंट है, और इनके बारे में हम इनसे ये भी पूछेंगे कि इन्होंने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट की, इस फील्ड के अंदर कैसे आए। और आप लोगों को साथ साथ मिलवाते हैं शराज खान से, जो कि हैदराबाद रीजन के अंडर 19 के कैप्टन रह चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो मिलते हैं शराज खान से। और थैंक यू सो मच शराज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब आप मुझे ये बताएं कि हम लोग जो पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लोगों को हम बताते चलें कि आपकी क्रिकेट जर्नी के अंदर जिम कितना इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट जर्नी में जिम आई थिंक सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, सिर्फ क्रिकेट के लिए जो अगर आप कहेंगे कि जिम करना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में। एज ए स्पोर्ट्समैन, अगर जो भी स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग जो भी है, और डेली लाइफ में भी आपके लिए जिम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिम ज़रूरी है आपके लिए ज़िंदगी में। बिल्कुल ज़रूरी है ये तो। बिल्कुल लोगों को भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, सो ये बहुत ज़रूरी है आप लोग जिम ज्वाइन करें। मैं जिम की ही अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि आई एम अ ट्रेनर, शेरियार फिटनेस ट्रेनर। सो अब आप मुझे ये बताएंगे अपने लिए पूरे अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से किस तरह टाइम निकालना चाहिए फिटनेस के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि फिटनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो शेड्यूल में कितना, मतलब अक्सर लोग हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमने 2 मंथ जिम ज्वाइन करना है, हमने 3 मंथ जिम ज्वाइन करना है, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताएंगे? देखें, ऐसा है कि टाइम निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। किसी की जॉब का मसला है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और देखें, अगर आप अपने लिए 1 घंटा फिटनेस के लिए नहीं निकाल सकते, तो अगर आप अपने बॉडी के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं कि अगर आप फिटनेस के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो फिजिकली अगर फिट रहना है तो उसके लिए जिम करना पड़ेगा। आपको लाजमी है कि आपने जिम करना है। या कोई भी अगर फिजिकली फिट रहना है, फिटनेस मेंटली फिट रहना है, और जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी आपका पैशन है, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं कि आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं, आप फिजिकल फिट रहने के लिए कर रहे हैं, तो फिजिकल फिट रहेंगे तो आप मेंटली फिट रहेंगे। तो मेरे ख्याल से जिम बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम पूरी जितनी भी 24 घंटे जो होते हैं दिन के, इसमें से 1 घंटा तो कम से कम आप अपने फिटनेस को दें। 24 घंटे होते हैं जिम के अंदर, मतलब पूरे दिन के अंदर। तो अब मैं लोगों को यही अवेयरनेस हम लोग देना चाह रहा हूँ, और आपसे आपके थ्रू हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि किस तरह टाइम मैनेज करना चाहिए। मतलब कि बहुत सारे क्लाइंट आ रहे होते हैं कि भाई हम नहीं निकाल पाते टाइम अपनी, वो ऑफिस को भी तो टाइम दे रहे हैं, फैमिली को भी तो टाइम दे रहे हैं, सब चीज है। तो उसको किस तरह मतलब अपने बिजी शेड्यूल में इन लाइफ टुडे, तो वो किस तरह हमने करना चाहिए? देखिए, मैनेज तो आपको करना है, क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है। फिटनेस, अगर आपको प्यार है फिटनेस से, आपको लव है कि मैंने ये करना है, मेरी ये क्या नाम है, मेरा पैशन है ना। हम मतलब कि हॉस्पिटल नहीं जाते ना ज्यादा, अगर हमने जिम ज्वाइन कर लिया तो ऐसा ही है कि बस अगर आपने फिट रहना है तो जिम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और वो आपको कैसे निकालना है वो आपके ऊपर है। तो ऐसा भी होता है कि समटाइम के आपको अंदर से फील हो रहा है कि आज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँ, और ऐसा होता है। और ये अक्सर सिर्फ क्लाइंटों के साथ नहीं होता, ये ट्रेनरों के साथ भी होता है। बिल्कुल ऐसा है, ये हर किसी के साथ है ना, जिंदगी में हर किसी के साथ है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ है या आपके साथ है। तो जो प्रोफेशनली जो जिम कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी है। तो इसको कैसे आपने कवर करना है कि आपने, अगर वो नहीं, जैसे अगर आपको लव है ना, प्यार है ना उससे कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैंने फिट रहना है, तो आपके लिए उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी है। जब आपका मूड है तो आप तो कर लो, जब आपका मूड नहीं है, और जब मूड नहीं है, जब हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस होती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखें, जैसे अगर आपका इस चीज का मूड है ना, ये गिलास रखा हुआ है ना, जैसे, तो ये उठा के अगर पानी पीना है, तो ये आपका मूड है, आपके मूड पे डिपेंड है कि आप ये उठा के पानी आपने पीना है। अगर आपका मूड नहीं है
लेकिन पानी की कमी तो आपने पूरी करनी है ना। अब आपका मूड नहीं है, जब तक आपका मूड नहीं है कि ये पानी नहीं उठा के पीना, तो आपने ये पानी की कमी पूरी करनी है। तो बिल्कुल आपने जो है जिम भी, अगर आपका मूड नहीं है ना तो आपने जिम करना है लाजमी, क्योंकि मूड पे डिपेंड नहीं करता, फिटनेस पे डिपेंड करता है ना। कि अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, प्रोसेस आधे में छोड़ देंगे, तो वो फिर प्रोसेस रह जाएगा ना। एक आपका जो प्यार है, जैसे यार मैंने ये करना है, मैंने जैसे क्रिकेट लाइफ में कि मैंने इस चीज को अचीव करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को फॉलो करना है, आपने मूड नहीं देखना है। मूड तो अच्छा, बिल्कुल मैं आई टोटली एग्री, लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया होगा। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं जिम के अकॉर्डिंग कि आप एक बॉडी बिल्डर और एक फिटनेस फ्रीक ट्रेनर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लोगों को आप प्लीज बताएं। देखिए, बॉडी बिल्डर एक होता है जो अपने आप को मसल जैसे बनाने के लिए, और जैसे बॉडी बिल्डर का काम है कि वो अपने मसल्स को बढ़ाता है एक तरीके से। जैसे ट्राइसेप है, बाइसेप है, चेस्ट है, तो उन्होंने बढ़ाना है उस चीज को ना, कि नजर आए। बॉडी बिल्डिंग में वो नजर आता है ना बाहर से कि यार ये माशाल्लाह कैसी बॉडी है, तो वो बॉडी बिल्डर का ये हो गया। और फिजिकली जैसे फिट रहना, तो वो अलग, उसकी एक्सरसाइज अलग है। उसकी एक्सरसाइज ऐसी है कि आपकी बॉडी भी ज्यादा लीन ही रहे, बॉडी ज्यादा बिल्डअप ना हो, और लेकिन आप फिट रहे, अंदर से भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे, और लीन रह के भी। यानी मेरे ख्याल से जो क्रिकेट में हमें जो रिक्वायर्ड है, उसमें आप बताना चाह रहे हैं कि बॉडी बिल्डर लाइक बॉडी शो हो रही है, कि एक ओवर साइज मसल्स जो होता है वो लाइक एक बॉडी बिल्डिंग है ना। वो एक जब वो एक अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, मतलब वो ऑन स्टेज जब उनके वो चलते हैं, क्या वो, मुझे तो उस बारे में नहीं पता क्योंकि आप फिटनेस फ्रीक ट्रेनर। सो और अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि एक बॉडी बिल्डर ट्रेनर और एक फिटनेस फ्रीक ट्रेनर, इन दोनों ही कभी भी आपस में नहीं जमेगी, कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि इन दोनों का काम अलग है। अब जैसे कि हैं हमारे जो गेस्ट हैं आज के, ये भी इनकी क्रिकेट के अंदर इनकी फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस फ्रीक वो ज्यादा फॉलो किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही वाली मैं एक बात कहूंगा कि एक बॉडी बिल्डर ट्रेनर और एक फिटनेस फ्रीक ट्रेनर अगर ये एक जिम में साथ काम कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, गाइस, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि बॉडी बिल्डर लाइक ओवर मसल्स और फिटनेस फ्रीक, दोनों डिफरेंस एक अलग चीज है, राइट? ऐसा ही है। जबरदस्त यार। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, जैसे कि हमारे पास ये वाटर रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर इंटेक, कितना हमने लीटर में। अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप, जब हम डॉक्टर के पास कुछ पेशेंट जाता है तो वो फौरन से बोलता है कि आप पानी कितना, वाटर कितना इंटेक करते हैं, आप डाइट कितनी करते हैं। तो वाटर के बारे में लोगों को बताएं, पानी के बारे में बताएं कि वो बॉडी में क्या फायदा पहुंचाता है। पानी बहुत जरूरी है जिम के लिए, और जो पर्सनल लाइफ। अच्छा, नहीं, पानी सिर्फ जिम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे मेरे क्लाइंट आते हैं, तो मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई आपने वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, वाटर इंटेक ज्यादा रखना है। अक्सर बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो शायद, जाहिर सी बात है, वीडियोस के ऊपर कुछ अगेंस्ट भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, अच्छे कमेंट भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अगर कोई भी देख रहा है जिनको इसके हवाले से नॉलेज है, तो वाटर जो है बॉडी बर्न करने में और बॉडी बढ़ाने में, दोनों में बहुत फायदा करता है। आप क्रॉसफिट करें, कार्डियो करें, वाटर इंटेक ज्यादा वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि बॉडी को नीड है पानी की। ये बॉडी में कितनी, यानी आपको कितनी पानी की नीड है। तो अगर आप जिम कर रहे हैं, अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं कुछ चीज, तो आपकी बॉडी को पानी की नीड बढ़ जाएगी। जैसे पानी आपको फिर ज्यादा चाहिए होगा अपनी बॉडी के लिए ना। आप अगर कुछ नहीं कर रहे कि घर में, कि आपके भाई ये 3 लीटर पी लिया, 1.5 लीटर पी लिया, 2 लीटर पी लिया, जैसा भी है, लेकिन अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई जिम कर रहे हैं, तो वहां पे पानी आपके लिए थोड़ा सा उसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी। तो आप पानी को जितना पी सकते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि एक लिमिट नहीं होनी चाहिए कि आप पानी 1.5 लीटर या 3 लीटर पे, आप जितना पी सकते हैं आप पिए पानी। और पानी से वो ना करें कि यार सुस्ती हो रही है, पानी नहीं पी सकते, प्यास लग रही है, आपने पानी पीना है, क्योंकि बॉडी को बहुत ज्यादा नीड है। आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि
मतलब पानी की एक 75%, मतलब वो कहते हैं ना कि कैलकुलेशन अगर हम करें तो 100% में 25% आप कार्ब्स प्रोटीन ले सकते हैं, 75% आप वाटर इंटेक करें। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो उल्टा ही कर रहे हैं, 75% कार्ब्स इंटेक कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, 25% वो वाटर इंटेक कर रहे हैं। तो वाटर जो है अगर 75% से ज्यादा भी अगर बॉडी के अंदर होता है तो उसमें कोई मतलब कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी ये डॉक्टर वगैरह आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप आपसे सवाल इसलिए किया गया है कि आप फील्ड में, आप अगर मॉर्निंग में एक रनिंग करते हैं अपनी क्रिकेट को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग वगैरह सारी चीजें, अच्छा स्ट्रेचिंग सिर्फ क्रिकेट में नहीं की जाती, मतलब वो फिटनेस फ्रीक ट्रेनर्स जो होते हैं वो अपनी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले बिफोर स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं। जैसे अगर आप बॉडी बिल्डिंग में देखें, कोई भी स्पोर्ट्स का शोबा है, कोई बॉडी बिल्डिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी है, उसमें स्ट्रेचिंग लाजमी है। नहीं, आप बॉडी बिल्डिंग में कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं करवाई जाती। जो बॉडी बिल्डर जितने भी ट्रेनर है वो कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं करवाते, वो हमेशा वो, अब खैर सॉरी मैं नहीं बोल सकता, आप बेहतर जानते हैं, ऐसा भी है। लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रेचिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आप आते ही कुछ ऐसा हार्ड अपने बॉडी को जो है हार्ड चीज करवा देंगे, कोई चीज ऐसी कि अगर आप जिम से भी देखें तो अगर आप आती, कहते हैं ट्रेनर्स जो, मैंने भी कुछ जिम वगैरह रोज करता ही हूँ और आपसे भी ट्रेनिंग मैंने पहले ले चुका हूँ, बहुत अच्छी अच्छा रहा हो। नहीं वो अभी हम बात करेंगे उस हवाले तो ऐसा है कि अगर आप एकदम से बॉडी को लोड दे देंगे कि वेट उठा लेंगे एकदम और आप 80 kg से स्टार्ट कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम 80 kg से स्टार्ट, तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। मतलब तो वार्म अप इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जिम के वाले से आपको ज्यादा पता होगा कि वो उसमें स्ट्रेचिंग लाजमी है नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स फील्ड में स्ट्रेचिंग लाजमी है, क्योंकि आपके मसल जो है वो इस मुकाम पे नहीं होते कि आप एकदम से आए और आप एकदम से बल्ला चलाएं, आप एकदम से बॉलिंग करें, मतलब वो ऐसा नहीं हो कि आपका कंधा हो तो ऐसा नहीं हो कि आपका फ्रैक्चर हो जाए। मसल को वो स्ट्रेचिंग लाजमी देनी चाहिए ताकि वो हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाए, उस चीज के लिए रेडी हो जाए, तो वो स्ट्रेचिंग लाजमी है, आपने करनी हो। स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाँ, तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करें, कुछ भी मतलब जिम के अंदर जाएं, वर्कआउट करें, तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच करें मसल को जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी आपकी फिजिक अच्छी होगी, उतनी आपकी लीन अच्छी होगी बॉडी। सो स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है। और जिस जिम में भी आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे जो अच्छा ट्रेनर है उससे गाइड लेना प्लीज। अगर बॉडी बिल्डर नहीं बनना तो बॉडी बिल्डर से तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सो चलें उस हवाले से बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक और आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कि आपने अभी बता दिया, सरसरी सा तो बता ही दिया कि आपने मुझसे भी ट्रेनिंग ली है, तो जिम के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? पर्सनल ट्रेनिंग जिम के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी जॉब करने जाते हैं, कोई भी चीज जैसे अगर आप करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं तो वहाँ कोच होता है आपका, ठीक है। क्रिकेट में कोच इंपॉर्टेंट है कि वो गाइडलाइंस देता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आप वहाँ जा रहे हैं और एकदम से आप चीजों को सीख जाएंगे, ये इज नॉट पॉसिबल ना, कि अगर आप जाते ही सीख जाएंगे चीजों को ना। तो जिम में भी ट्रेनर इसीलिए ही होता है, उसका रोल यही है कि उससे आपने पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप अकेले लगे हुए हैं, आपका किसी पे ध्यान नहीं है और आप करे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने मेरे को बताया था कि अगर आपके एंगल सही नहीं है ना जिम के अंदर, तो आपकी बॉडी पे फर्क इतना नहीं पड़ेगा। तो एंगल बहुत लाजमी है। तो एंगल कौन सिखाएगा? वो सिखाएगा पर्सनल ट्रेनर। अच्छा, नहीं पर्सनल ट्रेनर बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे जैसे कि पर्सनल ट्रेनर आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिम के अंदर, और एंगल्स मैं अक्सर आपको भी मैं बता चुका हूँ और ऑडियंस को भी बताऊंगा कि यही है कि एंगल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट एंगल से एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो आपकी 5 to 6 मंथ में आपकी मतलब फिजिक अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आपको भी मैंने ट्रेनिंग दे चुका हूँ और फर्दर ट्रेनर से भी आप ले चुके होंगे ट्रेनिंग, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जहाँ भी इनकी होटलिंग होती है, जहाँ भी ये स्टे करते हैं एज अ रीजन वाइज, सो इनके वहाँ पे अपने जिम्स होते हैं और पूल्स वगैरह, जिम्स वगैरह। होटलिंग पीसीबी अच्छी देती है तो वहाँ पे जिम भी जो है आपको प्रोवाइड होता है और वो जिम भी आप कर सकते हैं, यानी वो सब कुछ हमारे लिए फ्री होता है। और यार क्रिकेटर वालों की लाइफ बड़ी अच्छी होती है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन दुख बहुत है क्रिकेट में, तो अगर क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो फिर आपको बहुत एक
सब्र चाहिए। सब्र बहुत चाहिए उसके लिए ना, आपको बहुत चीजें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि क्रिकेट बहुत एक लगती है कि हम आसान है बहुत क्रिकेट ना, तो उसमें बस है कि दुख बहुत है, सब्र करना बहुत है, और जिस लेवल के आप हैं, जैसे अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही तो फिर उसमें सब्र करना है, तो बहुत सारी ऐसे रास्ते आते हैं उसमें कि बहुत मुश्किल होता है। अच्छा वैसे शिराज, बात ये है कि आपने इस तरह बनाया है कि आपने, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं कि आपने कहा कि क्रिकेट में मतलब सब्र और मतलब पैशन और ये चीजें चाहिए ना। मैं मुझे लगता है कि मैं मतलब मेरी जो फील्ड है, मुझे लगता है कि पैशन और सब्र हर फील्ड में आपको चाहिए होता है। मेहनत तो आप हर फील्ड में कर रहे हैं। सो ये है कि आपने अलग अलग जिम्स में आपने वर्कआउट्स किए, ट्रेनर से इन्होंने लिए, और इन्होंने सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, इन्होंने जैसे कि मैं बताया आपको फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, और अभी इंशाल्लाह इनका जो है अभी आउट ऑफ कंट्री भी इनका टूर लगने वाला है। सो ये है कि बहुत सारे ट्रेनर से मिल चुके हैं, लेकिन इन्होंने मेरे से भी ट्रेनिंग ली है। और सो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एंगल वाइज जो अच्छी वर्कआउट कर लें 5 to 6 मंथ, और वो आप पे काफी फायदा करती है। और अगर आप पर्सनल कोच या आप एज अ ट्रेनर, या जो भी अगर जिम के अंदर ट्रेनर है, जो भी ब्रांड ने हायर किए हुए हैं जिम वालों ने ट्रेनर्स, सो मतलब कि फिर आप अगर किसी ट्रेनर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे ना, जैसे कि आप भी बता चुके हैं, आप भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो फिर आप 2 साल 3 साल 4 साल कितना भी लगा दें आप, फिर आपने फायदा नहीं होने वाला। ऐसा ही है। अब आपकी फील्ड है, आपने जब स्टार्ट लिया था तो आपने कोच से स्टार्ट लिया था ना, आप डायरेक्ट तो देखें, कोच जो क्रिकेट में है ना, कोच का रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जिस टाइम स्टार्ट करते हैं ना क्रिकेट, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिक से आपको सिखाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने आपको सिखाया ना, तो उनको भूलना भी नहीं चाहिए ना। तो दूसरी, क्योंकि आजकल के जो नई जनरेशन जो लड़के हैं ना, वो थोड़ा ऐसे है कि वो भूल जाते हैं ना। तो ऐसा है कि कोचिंग स्टाफ बहुत लाजमी होता है, ठीक है। जो हमारे से अपर लेवल के जो जो अब खेल रहे हैं क्रिकेट, जैसे बाबर आजम वगैरह, और जो भी जितने भी प्लेयर हैं, ये लेजेंड्स है ना, ये इनकी तो, हम तो खैर छोटे क्रिकेटर है, ये लेजेंड है। तो आप भी इंशाल्लाह एक बड़े लेवल पे जाएंगे, अल्लाह ताला करेगा। लेकिन मैं जैसे, अगर उनको कोचिंग की नीड है, जैसे वो उनके साथ भी कोचेज हैं, और उन्होंने पर्सनल कोचेज रखे हुए अपने, और वो उनको हायर करके उनको महाना सैलरी देते हैं, तो वो उनको पता है ना कि यार ये कोचेज जो है ये हमारे लिए बहुत अहम है। अगर वो हायर कर रहे हैं, वो महाना सैलरी दे रहे हैं, तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंस है ना कि यार ये कोच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी पर्सनल ट्रेनर भी बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं, बहुत दफा ऐसे होता है कि यार मैं सीख गया सब कुछ, मैं अब 2 साल हो गए मेरे को जिम करते हुए, 2-3 साल हो गए, अब मेरे को क्या जरूरत है इस ट्रेनर की। बिल्कुल शिराज, मैं इस बात को, आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है ट्रेनर के पास पर्सनल क्लाइंट आता है, और वो अगर पहले से जिम करा हुआ भी है वो, लेकिन अगर वो एक अच्छे जिम में जाता है और एक अच्छे ट्रेनर से मीटअप होता है, तो वो कहता है कि मैंने आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है। सो विद इन 1 मंथ 2 मंथ में वो पर्सनल ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो ट्रेनर को गाइडलाइन दे रहा होता है कि जब ट्रेनर जब स्टार्ट करवाता है कि चलें भाई आ जाए, जिम आए, और आपका आज कौन सा मसल है, आज का ये मसल है, अच्छा भाई यही एक्सरसाइज है। बट क्लाइंट क्या उसके अपोजिट, ट्रेनर की अपोजिट जा रहा होता है, जो कि ये ऐसा है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ऐसा ये फेस करना पड़ता है हम लोगों को कि भाई आप, जो वो ट्रेनर है वो अपनी पूरी लाइफ नीचे से उठ के वो ऊपर आया है, आप उस 2 मंथ आपने उसके साथ वर्क किया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, जो भी XYZ जो भी नाम है, कि नहीं आपने स्कल क्रशिस का है, ट्राइसेप का नहीं, तो हम छोड़े, हम वो नहीं कर रहे, हम वो कर लेते हैं, उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप कोच को ना बताएं आप कोच को ना बताएं, कोच जो आपको कह रहा है आप उस पर फॉलो करें, उसको आप 2 मंथ हो जाए 3 मंथ हो जाए, और आपने उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और एक चीज और कि 1 मंथ और 2 मंथ तक, 1 मंथ और 2 मंथ लोगों को मैं यही कहूंगा कि 1 मंथ 2 मंथ आप ट्रेनर पर्सनल ट्रेनिंग ले लेते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हम सब कुछ सीख गए। ऐसा ही हम सब कुछ सीख गए और बस अब हम, लेकिन आप कुछ भी नहीं सीखे बोलते, ऐसा ही। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि आपका जो ट्रेनर का रोल है वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जैसे क्रिकेट में ये कोचिंग का कि आप जब अच्छे नहीं आपने ये बिल्कुल कहा कि मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचाना और आपसे ये क्वेश्चन करना
इसलिए है कि आप भी एक फील्ड में, आप भी एक फिजिकल फील्ड में, मतलब क्रिकेट भी एक फिजिकल, समझे लाइक जिम ही है। हाँ। आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है, आपकी क्रिकेट हो रही है, तो आपसे भी क्वेश्चन करने का मकसद यही है कि आप अगर एक, आपने कहा कि बाबर आजम जो भी जिस भी क्रिकेटर से आप इंस्पायर हैं, आपने कहा कि बाबर आजम जो भी, वो अभी भी अपने कोच साथ लेके चल रहे होते हैं, वो अभी भी सीख रहे होते हैं जब भी वो इस मुकाम पे हैं। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है, अल्लाह ताला तो कहता है ना कि आपने मरते दम तक ही सीखना है, लेकिन जो लोग ये चीज नहीं करते तो वो फिर पीछे ही रह जाते हैं, मुझे लगता है। तो वो देखें, वो आज किस लेवल पे हैं और वो अभी तक अपने पर्सनल कोच और वो ट्रेनर बनना, तो अगर वो कहें कि हम एक साल में सीख गए और हमारा कोच का कोई हमारा उसके अंदर रोल नहीं है ट्रेनिंग में, तो ऐसा ही है। तो मैं यही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि ये एट अ टाइम रखना है या लॉन्ग टाइम रखना है या पार्ट टाइम रखना है? नहीं, ट्रेनर को आप अपने साथ रखना है। ट्रेनर बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सीख जाते हैं ना, 1 साल 1.5 साल में 2 साल में हमने सीख ली ना, तो अब ऐसा ही है कि बहुत सी चीजें हमें पता नहीं होती। क्योंकि जैसे क्रिकेट है ना, क्रिकेट में कहते हैं कि क्रिकेट में जितना भी, यानी यूनुस खान जो लेजेंडरी क्रिकेटर है, यूनुस खान ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि 10,000 उसके तकरीबन कुछ 10,000 12,000 रन है ना उसके। अच्छा सुन 2 मिनट, 10,000 या 12,000 उसके रन है, फिर भी उसने कहा कि अभी भी मैं पूरी क्रिकेट नहीं सीखा हूँ। यानी इतने लेजेंड है वो, और उनको क्रिकेट का इतना पता है, सब कुछ पता होते हुए भी उन्होंने ये कहा है कि अभी भी मैं क्रिकेट पूरी नहीं सीखा हूँ। उनमें ये है कि अभी भी मैं अपने जूनियर से सीखता हूँ, अपने सीनियर से सीखता हूँ कि जो चीज़ मुझे मिल जाए मैं उनसे ले लूँ। तो ऐसे ही ट्रेनर से लेनी चाहिए जो चीज़ उनको पता है। अब जूनियर्स भी कुछ कर रहे होते हैं ना, उनसे भी सीखना चाहिए कि यार ये चीज़ अच्छी कर रहा है, यार इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये क्वालिटी अच्छी है, यार ये मैंने सीखनी है। तो उनसे पूछे, आप शर्माए नहीं कि यार ये आप कैसे कर रहे हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और वो नीचे दिखने की बात नहीं है। आप जिंदगी में चीजें सीखनी है ना अगर आपको, तो आपने सीखते लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहेगा। बिल्कुल, लर्निंग प्रोसेस, आपके कहने का मकसद है लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहेगा एंड द लाइफ, ऐसा ही है। और अच्छा मुझे एक चीज और बताएं कि जिम जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, या आपकी लाइफ का हिस्सा है रेगुलर? फिटनेस, जैसे आपने कहा फिजिकली फिट रहने के लिए जिम इम्पोर्टेंट है ना, तो अगर आप 2 मंथ्स के लिए करते हैं, 4 मंथ्स के लिए करते हैं, या 5 मंथ्स के लिए करते हैं, तो आप फिर वो 5 मंथ्स वाले ही कर रहे हैं ना। तो फिर अगर आप वो क्लाइंट माइंडसेट करके आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना कि वो भाई मैंने 5 मंथ करना है, अभी शादी आ रही है और मैं बस अपने आप को ठीक कर लूं और शादी तक के लिए ठीक हो गए, उसके बाद फिर वही जो थे। अच्छा ये आपकी बात में कंटिन्यू करूं, लोगों को भी ये बात करूं कि मैं एक वीडियो देख रहा था, रील अपलोड कर रहा था, तो वीडियो देख रहा था, एक बंदा आता है रिसेप्शन पे, आता है जिम के रिसेप्शन पे, कहता है कि मुझे एडमिशन लेना है, तो वो रिसेप्शन वाला कहता है जी बिल्कुल, तो मुझे एडमिशन लेना है, मेरी शादी है ना, मैं इसकी एडमिशन लेना। तो बंदा बोलता है ठीक है सर आप एडमिशन लें, आपकी शादी कब है? बोलता है सर मेरी शादी रात में, शाम में। तो लोगों का यही माइंडसेट है कि जिम 2 मंथ कर लें, शादी से 1 महीना पहले स्टार्ट करते हैं जिम, और आगे ट्रेनर को बोल रहे होते हैं कि बस हमारे पास 1 मंथ है, आप हमारा ये बेली फैट कम कर दें, आप हमें अपने जैसा बना दें। तो भाई लोगों, हमने जो अपने हम लोग जो यहाँ है ना, हम जो इस कंडीशन में हमें सालों साल लग गए, तो जो भी क्लाइंट आ रहा है ना माइंड सेट करके आ, और जिम लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार है ना, तो आपने फिजिकली फिट रहने के लिए अपने बॉडी को टाइम देना है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ एक शादी से प्यार है कि यार मैं सिर्फ शादी में दिखने के लिए मैं फिट हो जाऊं, या किसी इवेंट के लिए, किसी जगह जाने के लिए मैं फिट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने फिट रहना है तो आपने जिम करना है, आपने ग्राउंड में टाइम देना है, आपने स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज करनी है ताकि आप फिट रहें। आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आप अपने आप को दिन में कम से कम 1 घंटा तो फिटनेस का देंगे। सो जिम इम्पोर्टेंट है, जिम बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा जिम के अंदर जिम एक चीज और लोगों को बताएं कि जिम मॉर्निंग में ज्यादा बेहतर रहता है या इवनिंग में ज्यादा बेहतर रहता है? वो तो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस टाइम फ्री हैं, लेकिन आपने जिम करना है, लेकिन मॉर्निंग में ज्यादा बेहतर रहता है मेरे ख्याल से। कि मॉर्निंग में अगर आप करते हैं सुबह उठ के, क्योंकि हमारी रूटीन तो बहुत है, जैसे अगर देखा जाए तो रूटीन हमारी ऐसी है कि हमारे रात में ही जिम जो है वो ज्यादा चलते हैं हैदराबाद वगैरह में, सिंध में, स्पेशली कराची में। नहीं वो सिर्फ सिंध में नहीं, वो सारी जगह पे रात में ही चल रहे होते हैं। बिल्कुल, मतलब कि जिम की अगर टाइमिंग 11-12 बजे की है रात लेट नाइट की, तो वो क्लाइंट
बल्कि फरमाइश कर रहा होता है, क्लाइंट फरमाइश कर रहा होता है कि टाइमिंग 1-2 बजे ही कर दें। वो ये नहीं देखते कि वो ट्रेनर कब से आया हुआ है भाई, वो ट्रेनर की मतलब वो ट्रेनर भी तो, आप ट्रेनर के पास रात 12 बजे जब आप आ रहे हैं तो वो ट्रेनर आपको वो परफॉर्मेंस आपके साथ नहीं कर पाएगा ना, वाली ऐसा ही है ना। सही है। तो वो ट्रेनर भी शाउट हो जाते हैं अपने क्लाइंट को डील कर करके तो सो अच्छा, घर में बैठे हुए होंगे, घर में है 9 बजे वो फ्री हो गए, उसके बाद उनका सारा घर का हिसाब किताब चल रहा है। जब आप 9 बजे फ्री हो गए तो आप 10-11 बजे जिम पहुंचे, आप जिम वालों को ना कहें जिम की टाइमिंग बढ़ा दें, ऐसा ही है। बिल्कुल, घर में आप फ्री हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसा ही। घर में आप फ्री हैं अपने टाइम के हिसाब से, अपने अपने ऑफिस से, अपने घर वालों से आप फ्री होके आपने सारा सेट हो गए, उसके बाद आप घर में 8-9 बजे फ्री होके बिल्कुल बैठे हुए हैं, फिर आप देख रहे हैं कि भाई आप मैंने जाना ही 12 बजे। हाँ, तो वो फिर आप सुस्ती वाली बात है ना कि आपने एक टाइम सेट किया हुआ कि मैंने जाना ही 12 बजे ही जाना है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना एक गोल बनाएं, अपना प्रोसेस रखें, डिसिप्लिन एक होता है ना कि आपने 7 बजे करनी है ये चीज, तो एटलीस्ट ये 7 बजे होनी चाहिए, ये करनी है मैंने 7 बजे ही करनी है। तो अब हम टाइम डिसाइड करते हैं कि यार मैं, जैसे फ्रेंड्स में भी आपस में होता है कि मैं 7 बजे आऊंगा तो आप भी ना टाइम से 7 बजे पहुंच जाना। तो वो 7 बजे आई थिंक जितने भी 100 में से 90% जितने भी लोग हैं ना, तो वो टाइम के बिल्कुल पाबंद नहीं है। तो अगर आपने प्रोसेस को फॉलो करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसे रहना है कि टाइम का ख्याल करना है, किस टाइम पे क्या करना है, डाइट क्या किस टाइम लेनी है। तो वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस में आ जाता है ना, तो प्रोसेस में डिसिप्लिन रहना है। सो ये तो बात बिल्कुल है, जैसे कि आपकी फील्ड में भी जो मतलब के डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड में भी, और जिम की फील्ड में भी। सिर्फ ये जिम और क्रिकेट की फील्ड में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका घर के अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। लाइफ में ओवरऑल लाइफ के अंदर आपका डिसिप्लिन होता है, और जब आप डिसिप्लिन रखते हैं तो आपके जो घर के अंदर जो न्यू जनरेशन, जो नई वाली जो जनरेशन जो बड़ी हो रही होती है, वो उसको फॉलो करती है और वो बहुत अच्छी निकलती है और आगे जाती है। ऐसा ही अगर आपको घर के अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप अपने बच्चों से ना एक्सेप्ट ना करें, फिर प्लीज आप एक्सेप्ट ना करें। जब आप पे डिसिप्लिन आउट है तो फिर आप अपने बच्चों से डिसिप्लिन का वो एक्सेप्ट ना करें, यू नो। बिल्कुल। अब हमारे कोचेस जो है ना वो ये कहते हैं कि आप सीनियर हैं, आप सीनियर हैं, आपसे जो जूनियर है वो आपको देख के सीखेंगे। आप जो करेंगे ना, जैसे आप जैसे रहेंगे तो वो भी उसी तरीके से चलेंगे। तो जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है ग्राउंड में, अब हम अपने सीनियर से सीखते हैं ना कि वो कैसे यार बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि यार ये कैसे ग्राउंड में रहते हैं, कॉन्फिडेंट कितना रहते हैं, और क्या चीज़ें ये करते हैं जिससे, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे इनको कामयाबी मिली है। तो आप अपने सीनियर्स को फॉलो करके आप जूनियर्स जो है वो सीखते हैं ना। तो अगर आप घर में भी ऐसा ही है ना कि अगर आप अपने बड़ों को देखेंगे कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं या वो क्या किस चीज से कैसे चल रहे हैं, तो वो जूनियर्स, वो घर के बच्चे भी जो आपके जो भी बड़े हैं वो उनके बच्चे जो है वो भी यही सीखेंगे ना। हाँ, मतलब क्या आप ना अपने बच्चों को मतलब क्या है ना, आप एक उंगली पकड़ा के, मतलब कि वो अगर 10-12 साल का बच्चा हो गया और आप बोलेंगे कि भाई तूने ऐसा ही करना है, तूने यूं करना है, तूने वो करना है, तो वो कभी भी नहीं करेगा। हाँ। अगर आपका घर के अंदर डिसिप्लिन आउट हो, घर के अंदर डिसिप्लिन है, अच्छा है, तरीके से है, हर चीज को फॉलो किया जाता है, आप अच्छे से। अच्छा, तो शिराज, हमारे जिम के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी बात हो गई है, और अब आप क्रिकेट के हवाले से हैं, क्रिकेट फील्ड में हैं, तो लोगों को इस बारे में भी बताते चलते हैं थोड़ा सा। तो आप बताएं कि आपने अपनी ये जर्नी जो है क्रिकेट की किस तरह स्टार्ट की? क्रिकेट की जर्नी ऐसे स्टार्ट की है कि मैं 11 इयर्स का था उस टाइम, और जो है अपने भाई से और अपने जो सीनियर्स हैं उनको देख के इंस्पायर्ड हुआ कि यार क्रिकेट भी एक बहुत अच्छा गेम है। और फर्स्ट टाइम ट्रायल्स दिए अंडर 13 के उस टाइम पे, और ट्रायल्स देने के बाद जो है वो फर्स्ट टाइम ही ऐसे, वो फर्स्ट टाइम होते ना अंडर 13 उस साल, पहले साल आई थी, तो वो फर्स्ट टाइम ट्रायल्स देते ही मैं एज अ कैप्टन खेला। उस टाइम से उससे पहले जो अंडर 13 थी नहीं? उससे पहले अंडर 13 नहीं थी, उससे पहले प्लेटफॉर्म जो था ना वो अंडर 16 का था, अंडर 19 का था। तो उस साल पहले साल अंडर 13 आई थी, तो मैंने वो ट्रायल दिए और जो पहले साल जो सेलेक्ट हुआ वहाँ पे, और पहले साल ही हैदराबाद अंडर 13 रीजन का जो है मैं एज अ कैप्टन खेला। अरे वाह भाई, जबरदस्त। तो ये तो आप लकी रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ से मेरा शौक और बढ़ता गया कि मैं क्रिकेट खेलूं, और ये क्रिकेट में बहुत मजा है एक ना। तो अंडर 13 के बाद फिर वो 3 साल अंडर 13 रीजन जो है वो मैं खेला, एज अ कैप्टन ही खेला। और फिर उसके बाद अंडर 16 सिंध नेशनल टीम के लिए खेला, अंडर 16 सिंध में, फिर अंडर 19 रीजन रिसेंटली कप्तान था।
परफॉर्मेंसेज भी 2 साल से टॉप में बेस्ट ऑलराउंडर। तो आपकी थिंक क्या है कि आपने कहाँ तक जाना? मेरी थिंक यही है कि मैंने जो है अच्छे से अच्छी क्रिकेट खेलनी है, पैनल में दिखना है क्रिकेट के। और जो है मेरा हर किसी का, जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका यही ड्रीम होता है कि मैंने ग्रीन शर्ट पहननी है, स्टार लगाना है अपने आप को। तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जाएंगे लाजमी। बिल्कुल, तो यही क्रिकेटिंग जर्नी है। बाकी मेरे भाई हैं इमरान खान, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जिंदगी में भी, लाइफ में भी, क्रिकेट में भी। उन्होंने जो है प्रोसेस को फॉलो कराया, फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग सपोर्ट। बिल्कुल फाइनेंशियली जो जितनी भी वो चीजें रिक्वायर्ड, जो भी चीजें मेरे को दिलानी होती थी क्रिकेट की, और जो है पढ़ाई भी उन्होंने, यानी जो एडमिशन वगैरह स्कूल में, कॉलेजेस में, सारा उन्होंने करवाया। और जो है बहुत एक उनका भी मेन रोल है इसमें। और अंडर 19 रीजन का जो मैं रिसेंटली कप्तान था, इसमें भी मैंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस की है, बेस्ट ऑलराउंडर अभी रिसेंटली अभी। बिल्कुल। तो मैं इसमें बेस्ट ऑलराउंडर भी बना। और देखें लाइफ में जो है ना ये चीजें आती हैं कि कुछ चीजें अचीव नहीं भी होती, कुछ चीजें अचीव हो जाती हैं। तो आपने अपना प्रोसेस फॉलो करना है। और मेरा जो वो है ना कि एक मेरे जहन में जो ये चीज़ है कि मैंने प्रोसेस अपना रखना है। बाकी क्रिकेट कितनी मिलती है, कैसे मिलती है और कब मिलती है, ये मेरे नसीब पे है कि मेरे को कब मिलती है ना क्रिकेट। बाकी मेरा प्रोसेस है, मैं अपनी मेहनत जारी रखता हूँ। आपने अपने नसीब की बात की तो आपने बताया कि आप तो स्टार्ट में अंडर 13 में आप कैप्टन रह चुके हैं रीजन में। और अभी भी गाइस ये अंडर 19 के जो है हैदराबाद के, पूरे हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ये कैप्टन रह चुके हैं। तो नसीब तो यार आपका है, नसीब तो भैया आपका है। और इंशाल्लाह मुझे ये भी लगता है कि आप पाकिस्तान का कलर, जो पाकिस्तान का जो है, जो एक हर लड़के का ख्वाब होता है जो वो स्टार्ट लेता है, तो ये इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के बाद गाइस मुझे लगता है कि हम वाली पॉडकास्ट भी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल, जितनी चीज जैसे जिंदगी में मिलती रहती है ना, तो वो आसान लगती रहती है कि यार ये तो मैं कर लेता बिल्कुल आसानी से, और ये चीज मेरे को मिल गई, ये तो मैं इसके लिए बना ही था ना। तो जितने भी जो जूनियर लड़के हैं वो इसके लिए भी, वो उनको इस चीज की अहमियत है कि यार मैं रीजन खेलूं, मैं ये एक सीढ़ी है ना पाकिस्तान खेलने की, मैं रीजन खेलूं, मैं सिंध खेलूं। तो इसमें भी मेरे को बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतनी क्रिकेट भी खेला। और बाकी जो है आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ और मेरे प्रोसेस फॉलो करूंगा मैं अपना, और जो है मेहनत करता रहूंगा। मेहनत में अजमत है बिल्कुल। तो आगे भी मेरी उम्मीद है कि मैं अच्छे से अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह आपको दिखूंगा। और ऐसा ही है कि जो जितनी चीज आपको मिल जाए, जैसे तो आपको कम लगती है ना, जो मैं खेला हूँ, जैसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार ये कम है, और मैं पाकिस्तान खेलूं, मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, तो ऐसा है कि मेरे लिए ये चीज कम होगी, लेकिन जो दूसरे जो जूनियर्स लड़के खेल रहे हैं उनके लिए ये चीज भी बहुत होती है ना। अच्छा, तो ये एक अचीवमेंट है। आप अपने जितने भी आपके जूनियर्स देख रहे हैं और जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट ही नहीं लिया है, तो वो जो लोग देख रहे हैं, तो उनको आप क्या अवेयरनेस देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि अपने कोचेस जो आपको सिखा रहे हैं उनका एहतराम करें, उनकी बात सुने अच्छे से, उनकी बात को फोकस करें कि यार वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। जब तक आप उनकी बात ठीक से सुनेंगे नहीं, वो कहते हैं ना कि पहले सुनना है और फिर समझना है। फिर सुनने से पहले तो नहीं समझ सकते ना लोग। यहाँ पे सुनते नहीं है और समझते भी नहीं है। सुनते नहीं है, समझते भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं करते, और वो पता नहीं अपनी कर रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं तो सुन के फिर सीखना है पहले कोचेस से। और जो है बाकी ये चीजें चलती रहती है कि आपको अचीवमेंट मिलती रहती है, लेकिन अचीवमेंट जब मिलती है जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। प्रोसेस कैसे फॉलो करना है कि फर्स्ट तो जैसे अगर आप जिम शुरू कर रहे हैं, पहले आए तो आपको बेसिक्स फॉलो करनी है। बेसिक्स किससे फॉलो करनी है, वो आपको कोच सिखाएगा, वो आपको ट्रेनर सिखाएगा। तो इसी क्रिकेट में भी यही मैसेज है कि जो आपके कोचेज हैं उनका एहतराम करें, उनकी बात सुने अच्छे से और उस पे अमल करें। अच्छा, तो अब अभी आपका क्रिकेट कंटिन्यू है और जिम भी कंटिन्यू है आपका, और सब चीजें कंटिन्यू है, जैसे कि सारी चीजें ही लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट है, लोगों को हम यही बता रहे हैं। और सो लास्ट में क्या मैसेज देते चलेंगे आज के लोगों को, आज की जनरेशन को? एक अच्छी बात वो क्रिकेट के हवाले से नहीं होनी चाहिए, वो जिम के हवाले से नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी एक अच्छा मैसेज लास्ट में आप देते हैं लोगों को। अच्छा मैसेज मेरे ख्याल से बस आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन रहें। बस डिसिप्लिन इसलिए रहना जरूरी है कि अगर आप अपनी चीजों में
डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप छोड़ जाते हैं, क्योंकि टाइम भी आप अपना छोड़ जाते हैं। आप अपनी आप समझ सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जैसे ड्रेसिंग वगैरह, अगर आप डिसिप्लिन, जैसे मैंने बताया था कि जिम में आपने जिम के हिसाब से ड्रेसिंग करनी है, अगर आप कहीं इवेंट में जा रहे हैं उसके हिसाब से ड्रेसिंग करनी है, तो आप डिसिप्लिन है तो आप दिख रहे हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। तो मैसेज ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रखें। थैंक यू सो मच शिराज। और जो हमारे लोग देख रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी बातें पता भी चली होंगी हमारी इस वीडियो से, आपने सीखा भी होगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वीडियोस, मतलब जितनी भी वीडियोस हम पॉडकास्ट लेंगे वो आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, आप हमारे कहने पे आप आए। तो आप तो माशाल्लाह इतने टैलेंटेड बंदे हैं और इतने फेमस है, तो आप हमारे कहने पे आए, तो थैंक यू सो मच। और अब हम यही एंड करते हैं अपनी वीडियो का। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज यार आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, तो लोगों को जिम के हवाले से भी पता चले और क्रिकेट के हवाले से भी पता चले। और जैसे कि शिराज ने बताया कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, तो अपना डिसिप्लिन रखें। और लास्ट में मैं भी एक अच्छा मैसेज देता चलूं कि अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप अपने पेरेंट्स की खिदमत में लग जाएं। उनकी हर एक छोटी बात, बड़ी बात को आपने उसमें मतलब आपने हाइपर नहीं होना है, तो उनकी हर बात में आपने जी हाँ करना है। जब आप ये करने लग जाएंगे और डिसिप्लिन रखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो चलें, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखें ख्याल। शेरी पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज।